So after the grammar, we had a lesson in writing, and that day M. Hamel had new copies for us. तो फिर फ्रेंड्स बताता है कि पहले हमारे ग्रामर की क्लास हुई, फिर ग्रामर की क्लास ख़त्म होने के बाद हमारे राइटिंग की क्लास हुई, और राइटिंग क्लास के लिए आज हमारे लिए एम हैमल जो है नई कॉपीज़ लेकर आए थे। तो मतलब जो फॉरेन में स्कूल्स होते हैं वहाँ पे कॉपीज़ वगैरह सब स्कूल ही प्रोवाइड कराता है, तो एम हैमल भी आज बच्चों के लिए नई कॉपीज़ लेकर आए थे, रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सेस। और वो जो कॉपियाँ थी उन कॉपियों के कवर पे जो है बहुत ही राउंड हैंड माने बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग में जो है फ्रांस एल्सेस ऐसे लिखा हुआ था, और उस पर फ्रांस का जो है वो फ्लैग बना होगा कवर पे, और फ्रांस एल्सेस लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क। और कहता है जब वो कॉपियाँ सब बच्चों की डेस्क पे पहुंच गई तो ऐसा लग रहा था जैसे क्लासरूम में हर एक टेबल पे जो है सबके छोटे छोटे से झंडे जो हैं वो सब लगे हुए हैं, जैसे डेस्क पे लगा लेते हैं ना सजाने के लिए। तो कहता है ऐसे लग रहे थे जब वो सबके पास बच्चों के पास कॉपियाँ पहुँच गई। एंड यू ओट टू हैव सी हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और कहता बिल्कुल देखने वाला नज़ारा था, आप देख सकते थे हर एक जो है हर एक बच्चा जो है कितनी शांति से जो है काम कर रहा था, मतलब सब इतना अटेंटिवली उस काम को कर रहे थे, इतना अटेंशन पे कर रहे थे, जैसे सब क्या दिखा रहे थे, एक पेट्रियाटिज्म दिखा रहे थे अपनी कंट्री के लिए। और जो आवाज़ आ रही थी वहाँ पे सिर्फ किस चीज़ की आ रही थी, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और कहता कोई अगर साउंड आ भी रही थी वहाँ पर तो किस चीज़ की आ रही थी, वो पेपर पे पेन चलाने की आवाज़ आ रही थी। So once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fishhooks as if that was the French too. कहते हैं फिर क्या हुआ, फिर हम लोग जब काम कर रहे थे तो कुछ बीटल्स जो है वो अंदर आ गए क्लास में उड़ते, बीटल्स बोलते हैं इंसेक्ट को, तो कुछ इंसेक्ट अंदर आ गए, पर कहता है उन पर किसी भी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। ये जो लिटलेस्ट वन है ना, यहाँ पे लिटलेस्ट वन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये उन्होंने पिजन्स को जो है डिनोट करा है। फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो वहाँ पे पिजन्स थे हमारी क्लास में, उन्होंने भी जो है उस बीटल के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे वो पिजन्स भी क्या कर रहे हैं, जो पिजन्स भी बिल्कुल एकदम फ्रेंच मैन की तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा फ्रेंच पैट्रियट की तरह दिखा रहे हैं। और जो क्या कर रहे थे, वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स हैं जो उनके पंजे थे, और वो पंजों को ऐसा जो है उनको क्लियर कर रहे थे, या ऐसे ज़मीन पे उनको चला रहे थे, और वो उसी में बिजी थे, मतलब वो बीटल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। और कहता है उनको देख के भी ऐसा लग रहा था जैसे खुद वो भी क्या दिखा रहे हैं, वो भी अपने काम पे जो है पूरा अटेंटिवली ध्यान दे रहे हैं, और वो इस बेकार के बीटल्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना चाहते। तो ऐसा क्यों बोला उसने फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पे इसलिए बोलता है, वो दिखाना चाहता है कि क्लास में कैसा माहौल हो गया था, और हर एक बच्चा कितना ज़्यादा सीरियस हो गया था अपने काम को लेके। सब जो है उस काम को जो है बहुत अच्छे से पूरा करना चाहते थे, सब जो है अटेंटिवली अपने काम को करके अपने देश के लिए जो है एक रेस्पेक्ट दिखाना चाहते थे। तो अब वो नहीं तो होता क्या है, होता ये है कि क्लास में अगर कोई ऐसा इंसेक्ट वगैरह आ जाए या मधुमक्खी वगैरह उड़ के आ जाए तो बच्चे जो हैं वो उसकी जो है रेल बना देते हैं उसको, कहीं उसको पेपर मार, कहीं कॉपी मार, कहीं कुछ कर, ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है क्लास पूरी। पर उसने बोला कि आज बीटल्स आए बट कोई भी बच्चा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। और कहता बच्चा तो छोड़ो, जो हमारी क्लास में पिजन थे वो भी उसको देख के डिस्टर्ब नहीं हुए, मतलब वो भी उसके पीछे नहीं भागे। तो कहता सब मिलके क्या दिखा रहे थे, सब मिलके ये दिखा रहे थे कि सब क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंच हैं। एंड ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और कहता वो पिजन्स जो हैं वहाँ पे रूफ पे ऐसा धीरे धीरे अपनी आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप इसको अंडरलाइन करिएगा। मैं जब क्वेश्चन आंसर भेजूंगा तो इस वाली लाइन का भी आंसर आपको भेजूंगा, ठीक है, उसको याद करिएगा। और कहता है कि जब वो पिजन्स कूड कर रहे थे अपनी लो आवाज़ में, तो मैं सोच रहा था कि क्या वो जर्मन्स जो हैं क्या इन पिजन्स को भी गाना सिखा देंगे जर्मन में। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो पिजन्स हैं मतलब कोई भी जानवर है, पक्षी है, क्या आप उसको कोई लैंग्वेज सिखा सकते हैं? आप नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते, वो भगवान ने उनको बनाया है ऐसा, भगवान ने उनको नेचर ही ऐसा दिया है, तो आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज नहीं थोप सकते। तो बिल्कुल ऐसे फ्रेंड्स भी कह रहा था कि जब हम जर्मन सीखना ही नहीं चाहते तो तुम ज़बरदस्ती हमें कैसे सिखा दोगे, तुम अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर कैसे थोप दोगे जब हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तुम्हारी लैंग्वेज को सुनना ही नहीं चाहते, हम तुम्हारी लैंग्वेज याद ही नहीं करना चाहते, तो आप कैसे सिखा देंगे? आप खुद बताइए, आपको कोई सब्जेक्ट ज़बरदस्ती सिखाया जा सकता है? जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा मैं कैसे आपको सिखा सकता हूँ? आप कैसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो उसने जो है यहाँ पर अपने आप को कंपेयर करा पिजन से, और उसने बोला जैसे पिजन्स कूड कर रहे हैं तो वो जो इतनी क्रूअल्टी दिखा रहे हैं, इतना जो है
जर्मन्स जो है अब दबाव डाल रहे हैं अपनी लैंग्वेज सिखाने का, तो ऐसे थोड़ी होता है कि वो पिजन्स को भी सिखा देंगे, नहीं सिखा सकते। तो जब वो पिजन्स को नहीं सिखा सकते तो ज़बरदस्ती हमें कैसे सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रेंच इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। सो कहता है वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एमएमएल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। फिर कहता है इसके बाद जब भी मैं जो है काम करते करते एमएमएल को देखता, नज़र उठा के, तो मैं देखता एमएमएल जो है मोशनलेस अपनी चेयर पे पड़े और वो क्लास में जो है चेयर पे बैठे हैं सॉरी, और क्लास में जो है वो कभी एक चीज़ को कभी दूसरी चीज़ को जो है घूर रहे थे। और कहते हैं ऐसा लग रहा था एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। और कहते हैं उन बेचारे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो क्लास की हर एक चीज़ को अपनी आंखों में जो है कैद करके ले जाना चाहते हैं, मतलब अपनी आंखों में उसको जो उतार के लेके जाना चाहते हैं, उसको भूलना नहीं चाहते हैं। फैंसी यानी अद्भुत बात तो है ही। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। पिछले 40 साल से जो है वहाँ पर एक ही प्लेस में थे, एक ही जगह पे काम कर रहे थे। विद इस गार्डन आउटसाइड द विंडो, वहीं क्लासरूम के बाहर उन्होंने अपना गार्डन तैयार करा था, उसके सामने उनकी क्लास थी वहीं पर। 40 साल उस बंदे ने जो अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा वहाँ पर निकाल दिया, जस्ट लाइक दैट। एंड द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ। जो डेस्क और बेंच हैं वो यूज़ हो के जो है काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं। जो लकड़ी की होती है ना, लकड़ी का जो सामान होता है वो जितना पुराना होता रहता है वो उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। आप अपने स्कूल वगैरह के बेंचेस देखिए, जो आपके स्कूल की बेंचेस वगैरह हैं, अगर वो नई बनती है ना तो थोड़ा रफ़ होती है, जब वो पुरानी होती चली जाती हैं तो वो स्मूथ हो जाती हैं। तो कहता है वहाँ पे डेस्क और बेंच जो है घिस घिस के जो है वो स्मूथ हो चुके थे। जो वॉलनट का ट्री था वो गार्डन में वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। जो हॉप वाइन की बेल थी वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी जो उन्होंने लगाई थी। एंड ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, मतलब वो जो हॉप वाइन था वो भी पहले अभी विंडोज़ तक आता था, अब वो कहाँ तक पहुँच गया, वो रूफ तक पहुँच गया। मतलब बताना चाहता है कितना समय वहाँ पर उनका जो है बीत गया, मतलब इतना समय बीत गया कि उनके सामने वो डेस्क बेंच स्मूथ हुए हैं, उनके सामने वो पेड़ इतने बड़े हुए हैं, उनके सामने वो पेड़ जो विंडो तक आता था अब रूफ तक चला गया। उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल वहाँ पर निकाले हैं। एंड हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। और कहते हैं कितने दिल तोड़ने वाली बात थी उन बेचारे एमएमएल के लिए कि उनको एक ही बार में जो है एक नोटिस में उनको ये सब छोड़ के जो है जाना पड़ रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। और वो बेचारे नीचे रूम में क्लास ले रहे थे और ऊपर क्लास के उनके शायद घर वगैरह होगा, उनका रूम होगा, तो वहाँ पर उनके जो सिस्टर थी वो ट्रंक्स जो होते हैं छोटे बक्से वगैरह वो उन्हें पैक कर रही थी, तो उनकी आवाज़ नीचे आ रही थी और वो बेचारे उसको भी सुन रहे थे। तो कितना मतलब दिल तोड़ने वाली बात थी कि सब कुछ उनका अपना था और आज उनको सब छोड़ के जाना है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पर वो कहते काफ़ी हिम्मत वाले थे हमारे टीचर, वो उन्होंने अपना हर एक लेसन जो है टीचर होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया और हर एक लेसन उन्होंने आखिरी तक हमको पढ़ाया बड़े अच्छे से। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हम लोगों ने जो है हिस्ट्री की क्लास करी। एंड दैन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, तो ऐसे करके फिर कहते हैं बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। तो हिस्ट्री की क्लास थी तो जो ओल्ड हॉजर थे वो प्राइमर लेकर आए थे, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, तो वो अपने चश्मा लगाते हैं और अब उनकी बारी थी पढ़ने की, तो वो अपने दोनों हाथों में प्राइमर को उठाते हैं अपनी उस हिस्ट्री किताब को एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और लेटर्स जो हैं बोलना शुरू करते हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। और कहते जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू करा तो आप देख सकते थे कि वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वॉइस है वो इमोशन की वजह से जो है ट्रेम्बलिंग कर रही है, वो जो है जैसी ओरिजिनल वॉइस है वैसी नहीं आ रही है। आप मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो हौसर ऐसे ऊ करके रोने लग गए थे, वो क्या था, वो उनको जो है अंदर से रोना आ गया था। कई बार होता है ऐसा, अंदर से अगर रोना आता है ना पर्सन को, तो जब वो बात करता है तो उसकी बात से पता लग जाता है कि ये जो है रो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ उनके साथ भी, उनकी आवाज़ से पता लग रहा था कि वो रो रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है बहुत ही ट्रेम्बलिंग कर रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और कहता उनको सुनना जो इतना फ़नी था, उनकी आवाज़ जो इतनी फ़नी निकल रही थी कि हम सब जो हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना क्यों चाहते थे? क्योंकि आवाज़ ऐसी निकल रही थी, और रोना क्यों चाहते थे? क्योंकि आज उनका जो है आखिरी लेसन था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट टू दैट लास्ट लेसन। तो अल्फोंस डॉडेट कहते हैं कि मुझे आज भी जो है याद है मेरा आखिरी लेसन कैसा था। मेरा आखिरी लेसन एक एक बात उन्हें याद है। तो कहता है आखिरकार जो है ऑल एट द वंस द चर्च
क्लॉक स्ट्रक 12, आखिरकार चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, फिर एंजलस स्टार्ट होती है। एंजलस बोलते हैं प्रेयर को, जो दोपहर में प्रेयर होती है उसको बोलते हैं चर्च में। तो एंजलस स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पहले यही होता होगा, घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, तो चर्च के हिसाब से स्कूल चलता था। तो एंजलस का जब टाइम हो गया, इसका मतलब छुट्टी हो गई। तो एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़, और कहता उसी टाइम जो है पर्शियन सोल्जर जो ड्रिल करने गए थे वहाँ सॉमिल के पीछे, उनके जो है ट्रम्पेट्स की आवाज़ आ रही थी, जो बाजा बजाते हैं उसकी आवाज़ आ रही थी। दैट मीन्स वो लोग जो है ड्रिल पे से वापस आ रहे थे। वो साफ आवाज़ हमारी खिड़की के नीचे सुनाई दे रही थी। एंड एमएमएल स्टूड अप वेरी पिल, और एमएमएल जो है फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है वो समय आ गया था जिसके बारे में वो कल से सोचे जा रहे थे कि वो कौन सी घड़ी होगी जब वो आखिरी लेसन होगा, आखिरी सेकंड होगा बच्चों के साथ उनका, और सब कुछ उनको जो है छोड़ के जाना है। तो वो मोमेंट आ गया था। एंड कहता है आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसा पॉस्चर देते हैं, उनकी बॉडी से ऐसा लुक दिखाई देता है जो आज तक हमने जो है कभी उनको देखा नहीं था। ऐसा मतलब क्या होता है, कई बार आपने किसी पर्सन को जो है, आप अपने टीचर्स को ले लीजिए, अपने टीचर्स का, हर एक टीचर का आपका अपना रूप होता है, पर अगर टीचर वो किसी दिन बहुत स्ट्रेंज, बहुत अलग सा बिहेव करता है तो आप सब सरप्राइज होते हैं, अच्छा ये ऐसा भी होता है यार, हमने तो नहीं देखा कभी इन्हें। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि एमएमएल का एक जो एमएमएल की पर्सनैलिटी थी वो बच्चों के दिमाग में थी, बट कहता है आज जो उन्होंने, जिस हिसाब से उनके चेहरे का रंग उड़ गया और जिस हिसाब से वो खड़े हो गए, तो कहता है उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मैंने आज से पहले कभी उनको ऐसा नहीं देखा था। तो उन्होंने बोला एकदम से, उनके टीचर ने, माई फ्रेंड्स सेड ही आई, उन्होंने बोला मेरे दोस्तों, और आई करके उन्होंने बोला, पर वो फिर कुछ बोल नहीं पाए, ऐसा लगा किसी चीज़ ने उन्हें चोक कर दिया, मतलब बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एंड टुक अ पीस ऑफ चॉक, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक चौक का पीस उठाते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ उठते हैं और चौक का पीस उठाते हैं और वो बड़ा बड़ा जितना लिख सकते हैं बोर्ड पे लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, दैट इज़ लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ऐसा वो लिखते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। अब क्या करते हैं वो, ऐसा फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ के और अपना जो सर है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ लगा देते हैं। वो ऐसे ब्लैक बोर्ड की तरफ क्यों मुड़ते, क्योंकि उनको देखो चोक तो वही गए थे, क्योंकि वो बोल नहीं पाए, क्योंकि उनको अंदर से रोना आ गया था। पर सच में अब उनको जो है ऐसा रोने जैसा उनको लगा होगा कि मैं रो जाऊँगा, तो एकदम से ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। क्यों? अगर वो बच्चों की तरफ देख के रो देते तो एक साथ पता नहीं कितने ज्वालामुखी वहाँ स्कूल क्लास में फटते, सब बच्चे जो है एकदम रोने लगते। टीचर ही अगर बच्चों के सामने हिम्मत हार जाता तो सारे बच्चे तो अपने आप ही हिम्मत हार जाते, तो उनको वो नहीं करना था। तो इसलिए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और लिखते हैं, और फिर वो अब सच में उनको ये लिखने के बाद रोना आ गया होगा, उनको आंसू आ गए होंगे, तो उन्होंने अपना सर जो है वो ब्लैक बोर्ड से लगा के खड़े हो जाते हैं। और विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने जो है बिना बोले और बच्चों की तरफ जो है बिना देखे बस उन्होंने पीछे से इशारा कर दिया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, बस उन्होंने पीछे से बच्चों को जाने के लिए बोल दिया कि स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं देखा बच्चों की तरफ, क्यों नहीं बोला, क्यों? क्योंकि अब एमएमएल को सच में जो है रोना आ गया था, वो सच में रोने लगे, तो उनके आंसू वगैरह आ गए होंगे और बच्चों को फेस वो नहीं करना चाहते थे। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी वर्ड में, लाइन में, तो पूछिएगा मेरे से।